सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, Realme लेके आ गया है अपना Realme 5 सीरीज का Realme 5 और Realme 5 Pro। ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको चार कैमरा के सेटअप के साथ में आपको मिल जाते हैं ये फोन, दोनों ही फोन। और बताना चाहूंगा इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी कंपनी आपको इस 4 कैमरा के सेटअप के साथ में आपको कोई भी फोन आपको नहीं देता, लेकिन यहाँ पे Realme लेके आ गया है। तो आज हम बात करेंगे इसी दोनों फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम बात करते हैं दोनों ही फोन की पहले डिस्प्ले की। तो Realme 5 में आपको डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंचेस की HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको 92:9 डेफिनेशन आपको डिस्प्ले मिल जाती है। IPS LCD स्क्रीन है और बताना चाहूंगा इसमें आपको 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। और पीछे की तरफ होलोग्राफी डिजाइन वाला आपको एक डायमंड कट डिजाइन जैसा ही आपको एक डिजाइन मिल जाता है, जो एक क्रिस्टल डिजाइन है। बहुत ही अच्छा लुकआउट आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी डिजाइन ये आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन बात आती है Realme 5 Pro की डिस्प्ले की, तो बताना चाहूंगा इसमें आपको 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको 92:9 डेफिनेशन आपको डिस्प्ले मिल जाती है। ये डिस्प्ले भी आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि पॉप सेल्फी कैमरा मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 19.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि स्क्रीन बहुत ही अच्छी है। दोनों ही फोन में आपको स्क्रीन वाइड मिलती है। इस प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है ये दोनों स्मार्टफोन में। अब बात आती है दोनों फोन की चिपसेट की, तो बताता हूँ Realme 5 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 665 प्रोसेसर, जो एक इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिल जाता है, जो एक 11nm बेस्ड टेक्नोलॉजी में काम करता है। ऑक्टा कोर पावर है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और इसमें आपको एड्रीनो का 610 का आपको जीपीयू मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। बजट में आपको बहुत ही अच्छा एक आपको परफॉर्मेंस मिल जाता है। लेकिन बात आती है Realme 5 Pro की, तो इसमें आपको बताना चाहूंगा जो Vivo के G1 Pro में आपको जो प्रोसेसर मिलता था वही सेम प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 10nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर है, 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, एड्रीनो का 616 का आपको जीपीयू मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। Realme 5 Pro और Realme 5 में दोनों ही फोन में आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों फोन की रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बता दूंगा Realme 5 में आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और एक 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, डेडिकेटेड स्लॉट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन Realme 5 Pro की रैम और स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो इसमें भी आपको 3 अलग अलग वेरिएंट मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको 2 अलग अलग वेरिएंट मिल जाता है। तीसरा जो वेरिएंट है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में एक अलग वेरिएंट मिल जाता है, जो एक UFS 2.1 की स्टोरेज आपको मिल जाती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें बताना चाहूंगा इसमें भी आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड मिलता है, 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोनों फोन के रियर कैमरा की, तो मैंने पहले ही बताया दोनों ही फोन में आपको 4 कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो इसमें बताना चाहूंगा Realme 5 में आपको मिलता है 4 कैमरा का सेटअप, जिसमें प्राइमरी लेंस है वो 12 मेगापिक्सल का है, f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो लेंस है 8 मेगापिक्सल का, जो एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, f2.25 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा है वो है आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है, माइक्रो लेंस है और f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। और चौथा जो कैमरा है उसमें आपको 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाती है और 4K तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 240 FPS तक स्लो मोशन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है Realme 5 में। लेकिन बात आती है Realme 5 Pro की, तो इसमें मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कैमरा मिलता है वो तो सेम मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी कैमरा में थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्राइमरी लेंस आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Sony IMX586 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, f1.79 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी जो चारों कैमरा वो सेम है आपको मिलता है, जो Realme 5 में आपको बाकी 3 कैमरा मिलते हैं वही सेम आपको 3 कैमरा यहाँ पे
देखने को मिल जाते हैं। और इसमें भी आपको जो सेम रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एलईडी फ्लैश भी आपको देखने को मिल जाती है और 916 FPS तक का स्लो मोशन रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको Realme 5 Pro और Realme 5 में दोनों कैमरा में आपको मिल जाती है। अब बात आती है दोनों फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो दोनों में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच स्क्रीन में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है फ्रंट फेसिंग कैमरा, लेकिन Realme 5 में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी जो फीचर्स है फेस अनलॉक और कई सारे फीचर्स है वो सभी फीचर्स आपको सेम मिल जाते हैं। 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन Realme 5 Pro की सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, जिसका एपर्चर f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। Sony IMX471 का इसमें सेंसर देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा है दोनों स्मार्टफोन में, इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। अब बात आती है दोनों फोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बता दूंगा दोनों में आपको मैसिव बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। Realme 5 में आपको 5000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता। इसमें 5 वोल्ट 2 एम्पियर का नॉर्मल चार्जिंग एडेप्टर आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। Android 9 पे आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और ColorOS 6 के बेस पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन बात आती है Realme 5 Pro की बैटरी की, तो इसमें आपको 4035 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा बहुत ही अच्छा एक फीचर मिलता है जो है 20 वाट का VOOC 3.0 का चार्जिंग एडेप्टर आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, यानी कि फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। और इसकी दूसरी बात खासियत ये है कि इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है और Android 9 पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। ColorOS 6 के बेस पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन की कनेक्टिविटी और सेंसर की, बता दो नॉर्मल दोनों फोन में आपको जो भी सेंसर है वो सभी सेंसर सेम मिलते हैं, ज्यादा फर्क आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता। दोनों ही फोन में आपको रियर माउंटेड आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक, दोनों ही फोन में आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। एक फर्क यहाँ पे ये है, Realme 5 में आपको माइक्रो USB 2.0 का पोर्ट देखने को मिल जाता है और Realme 5 Pro में आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा मेजर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी जो कनेक्टिविटी सेंसर है वो सभी सेंसर आपको सेम मिल जाते हैं, ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों उनके कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो बता दूं अगर Realme 5 में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, क्रिस्टल ब्लू और क्रिस्टल पर्पल, ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट मिल जाते हैं और बता दूंगा बहुत ही अच्छे कलर वेरिएंट है। प्राइस की बात करें तो 3GB 32GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई है 10,000 रुपये और दूसरा 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई है 11,000 रुपये और तीसरा जो वेरिएंट है 4GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई है 12,000 रुपये। इसकी जो सेलिंग स्टार्ट होने वाली है वो 27 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगी। फ्लिपकार्ट से इसे परचेस कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन बात आती है Realme 5 Pro की कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो बता दूंगा इसमें आपको क्रिस्टल ग्रीन, स्पार्किंग ब्लू, ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें तो प्राइस भी यहाँ पे भी अग्रेसिव बहुत ही अच्छी है। इसमें 4GB 64GB वाला बेस वेरिएंट है, इसकी प्राइस 14,000 की प्राइस में आपको फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है वो 6GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस 15,000 की प्राइस में आपको फोन पड़ेगा और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस पड़ेगी आपको 17,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी सेलिंग जो स्टार्ट होने वाली है उसकी सेलिंग है 4 सितंबर को, इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्लिपकार्ट पे इसे परचेस कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। तो अब बात है दोनों फोन की कंक्लूजन की, तो आपको फोन लेना चाहिए तो मैं बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी एक स्पेसिफिकेशन मिलता है। अभी तक आपको जो भी फोन मिलते हैं स्नैपड्रैगन 712 में जो आपको वीवो का Z1 Pro मिलता था उस प्राइस में आपको बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे टक्कर देने वाला फोन आपको मिल जाता है Realme 5 Pro। अगर आपको वीवो का फोन नहीं पसंद, Realme का फोन पसंद है तो आपको सेम चिपसेट में आपको मिल जाता है 15,000 की प्राइस में। आपको जो आपको वीवो Z1 Pro ऑफर कर रहा है उसी प्राइस रेंज में आपको 6GB 64GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको बहुत ही अच्छी टक्कर मिल जाती है। Realme 5 की बात करें तो अभी जो इंडिया में अभी कल लॉन्च होने वाला है एक Mi A3 का डिवाइस जो Xiaomi की तरफ से आने वाला है, उसमें भी आपको सेम चिपसेट मिल जाता है स्नैपड्रैगन 665, लेकिन उस प्राइस में आपको बहुत ही ज्यादा प्राइस मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी प्राइस में आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन सिर्फ आपको Realme 5 में देखने को मिल जाती है। हाँ, अगर आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन चाहिए तो आप Mi A3 का वेट कर सकते हो। आपको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है तो ही आप Mi A3 ले सकते हो, अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड नहीं पसंद तो आप Realme 5 ले सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको Realme 5 अच्छा लगा, Realme 5 Pro अच्छा लगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।